शाहिद खान। जी। ये मुझे बताएं कि ये जो जबरदस्त शिफ्ट था शाहिद खान गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो अनुराग हम्म। कश्यप के साथ ना, जयदीप जी, एक बात है कि जितने भी एक्टर्स से मैंने बात की है जिनकी उनके साथ एक कमराडरी रही है और उनके साथ उन्होंने काम किया है, वो उनके बारे में ना एक दीवानेपन की बात करते हैं कि वो किस तरीके से समझाते हैं अपने एक्टर को कि भाई तू ये है। तो आपको अनुराग कश्यप की और अपने उस रोल की, क्योंकि वो जहन में रहता है, गैंग ऑफ वासेपुर जब तक रहेगी अमर है वो। तो हाँ। आप आप क्या उस बारे में मतलब मुझे बताएंगे, या ऐसी कोई ऐसी बात जो हमेशा मुस्कुरा के मजा आता है सोच के कि यार ये सही था। एक्चुअली सही बताऊं ना, मैं बहुत नया नया था, दो हम्म। तीन फिल्में की थी, और सडनली एक ऐसा मौका मिल गया। उससे जस्ट पहले एक फिल्म हमने की थी, चिटगांग। तो उसमें मनोज मनोज भाई थे और नवाज भाई थे, ये सब लोग थे हम। हम्म। राजकुमार था। तो मैं बहुत ही नया था और मुझे बहुत ऐसा बस समझ में ही नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है अभी लाइफ में। तो सेट पे जाने में ही ऐसा लगता था कि ये, और पहली दो फिल्म में क्या हुआ ना, सडनली आप एक फिल्मी शूट से निकलते हो, सिनेमा नमा का ट्रेनिंग लेते हो, आपको लगता है कि इस तरह का सिनेमा आपको करना है और वो सब, और सडनली आपकी पहली दो फिल्में ऐसे सुपरस्टार्स लोग हैं, बड़ा सेट है, 15-15 बैंड लगी हुई हैं। मतलब वो आक्रोश और खट्टा मीठा दोनों, अक्षय कुमार, अजय देवगन, हम्म। अक्षय खन्ना, प्रियदर्शन जी का सेट, राजपाल यादव, आशानी, और वो ऐसा था कि आपको लगा कि ये कहाँ आ गए, ये तो मतलब अलग ही दुनिया है। फिर जब अनुराग सर ने मुझे वो पकड़ाया और वो पढ़ा मैंने, मुझे लगा कि यार ये कुछ है जो शायद होता ना कि आप सिनेमा देखते हो वर्ल्ड का, जब आप एफटीआई में होते हो, तो मुझे लगा कि यार ये थोड़ा सा ज्यादा रिलेटेबल हो रहा है। अभी उनको समझ में आता है कि मेरा एक्टर कहाँ फंस रहा है या कहाँ नहीं फंस रहा है। जहां सही जा रहा होता है वो बिल्कुल कुछ नहीं कहते हैं, और ऐसे ही करके कि हाँ बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अच्छा, शाबाश शाबाश शाबाश, सही है, अरे सही है, सही है, सही है, ये कह के निकल लेंगे। और अगर कहीं फंस गए ना, तो आएंगे, वो कान में तो वो लगा ही रहते हैं, या तो गमछा पड़ा रहता है, कुछ पड़ा रहता है, वो कैसे कंधे पे हाथ रखेंगे और चलो, कोना पकड़ा, और बस दो एक लाइन बोली कि अच्छा इसको ऊपर छोड़ दे, इसको नीचे छोड़ दे। तो मुझे उन्होंने बड़ा बड़ा स्मार्टली, बहुत ही, आई एम श्योर उनको पता चल गया कि ऐसा कुछ अभी लड़का लौंडा सीख ही रहा है, ज्यादा कुछ खास पता नहीं है इसको। तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से हैंडल किया, जहां भी उनको लगता था कि हाँ मैं सही कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे कभी नहीं टोका, ना ये कहा कि ये थोड़ा सा और बेटर कर ले या कुछ कर ले। पर मेरे दिमाग में इतना जरूर आ गया था कि ये किरदार जो है, क्योंकि आप सिर्फ पहला पार्ट मैंने पढ़ा था और मुझे ये था कि वो उसका इतने बार जिक्र आता है उसके मरने के बाद भी, जी। कि ये छोटा नहीं हो सकता है। बिल्कुल। इसको आप वैसे प्ले नहीं कर सकते कि हाँ चलो एक आम आदमी है, वो जो फिर से वही बात आ गई, जो बेसिक ट्रेनिंग थी कि आपको उसकी साइकी जाननी पड़ेगी, कि वो इंसान अगर उसको पुश किया गया ना, तो वो पागल हाथी है, वो खत्म कर देगा सब कुछ। जब तक शांत बैठा है तब तक शांत बैठा है, अपना काम करता रहेगा, चाहे फिर उससे पत्थर तोड़वा लो या उससे फिर वो ट्रेन लुटवा लो, वो अपने अपने उसमें रह के बड़ा शांत तरीके से काम करता है। लेकिन अगर उसको पुश किया गया, हम्म। तो वो आपको जान से मार सकता है। दूसरी बात, वो अंदर से ना बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी आदमी है, और वो किसी को नहीं पता है, वो हम्म। खुद को भी नहीं बोलता होगा ये बात, क्योंकि उसको वो बस वो एक बार दिख जाए वो अपॉर्चुनिटी, उसके दिमाग में चलनी शुरू हो जाती है कि ये बड़ा होने वाला है। और इंटरेस्टिंगली यही सारे ट्रेड्स जो है वो अगली जनरेशन में जा रहे होते हैं, हम्म। कुछ ज्यादा कुछ कम। वही सरदार खान में है, वही फैजल में है, वही एग्जैक्टली। दानिश में है। या। तो ये जो महत्वाकांक्षी होना, जो इन लोगों का एक, इस पूरी जनरेशन का एक 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 ट्रेट था ना, वो शाहिद खान से शुरू होता है। वो निडरपन जो होता ना, भय मुक्त, हम्म। जो होगा देखा जाएगा, और लड़ने पे आ गए तो फिर चाहे फिर सामने कुछ भी हो, या। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये उन लोगों का ट्रेट होता है जो बड़े बड़े सिक्योर होते हैं बहुत अंदर से। वो उनको ना किसी को डरा के जीना, ना डर के जीना, लेकिन अगर उन्होंने ठान लिया कि ये करना, तो फिर पीछे नहीं हटेंगे। तो अनुराग सर का अपना एक स्टाइल है उनको ये सब करने का। मुझे याद है वो जो फाइट सीक्वेंस था, बड़ा स्क्रिप्ट में था कि वो जाता है और फाइट शुरू होती है और फिर मारता है उसको, पहलवान को। ये पहुंचे सुबह सुबह 9 बजे, और हम वहीं धनबाद में ही शूट कर रहे थे। जी। तो 9, सवा 9 बजे पहुंचे, एकदम फ्रेश सब कुछ।
और ये बोलते हैं कि अरे सुनो 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 जयदीप, इसको ना हम वहां से शुरू करेंगे जहां फाइट खत्म हो रही है। लाइक मतलब मतलब कि आखिरी वाली मिनट बची है और मतलब लड़ाई हो चुकी है, लड़ाई लड़ ली है सबने, अब बस आखिरी मोमेंट बाकी है जहां जहां बस जीत होनी है शाहिद खान की। मैंने कहा ओके। अब वो जो सारी फ्रेशनेस है ना, वो एकदम से दोबारा से आपको उसमें लेके जानी है। तो मैं फंस गया एकदम से। मैंने कहा इसका क्या करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप 3 लोगों से ऐसे गुत्थम गुत्था होकर लड़ रहे हो, क्योंकि वो इस तरह दिखाया गया शायद 2 घंटे से लड़ रहे होंगे, 1 घंटे से लड़ रहे होंगे, और वो फिस्ट फाइट है, वो जैसे 2 सांड लड़ पड़ते हैं वैसे वाली फाइट। तो लोग खड़े चिल्ला रहे हैं मारो मारो मारो, और पूरा माहौल ऐसा है कि मतलब वो जैसे ग्लैडिएटर्स अरीना होता था ना, हाँ। वैसा माहौल बन गया। और वो इमोशनल श्याम सर ने वैसे डिजाइन भी कर दिया। हाँ, इट्स लाइक ग्लैडिएटर चल रहा है। तो तो उसकी मेकिंग में है। मैं घबरा गया। मैंने फिर दंड बैठक पेलने शुरू किए, मैं पुशअप मार रहा हूँ। इस शरीर थोड़ा थके, क्योंकि आप मस्त नींद लेके आए हुए हो। वो जैसे सर बता रहे थे कि अब इसको पुश करना पड़ेगा, इस बॉडी को पुश करना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि शरीर में बहुत एनर्जी है सुबह सुबह, ऐसा भी नहीं कि शाम का सीक्वेंस है। तो मैं खड़ा खड़ा स्पॉट रनिंग कर रहा हूँ, और ये 15-20 मिनट चला। उसके बाद सांस वांस चढ़े, थोड़े से पसीना वसीना आ गया, फिर मैं उस मिट्टी में लेट गया बाहर। जो क्योंकि पिछले सीन में पिछले रात बारिश हुई थी, तो उस पूरे को गीला किया गया था। तो उस अब वो खदान ही है, वहां सब कोयला है, मिट्टी अपने आप में कोयले का पाउडर है, तो वहां गिरा तो वो सब काला हो गया। मेरे चक्कर में फाइटर भी उसी के अंदर गिरे। फिर चलो लेटो। तो तो ये उनका डिजाइनिंग है। अगर उसको वो डोर 4 मिनट तक खींचते रहते उस कहानी को, शायद वर्क नहीं करता है। लेकिन वो जो लास्ट मोमेंट जैसे ही शुरू होता है, वो आके बोलता है कि वो चलिए वो शाहिद खान मार देगा उसको। कौन शाहिद खान? एंड कट टू बी सी शाहिद खान एकदम लो एंगल, मतलब अब जीतेगा वो जिसके पास रीजन बड़ा है जीतने का, जिसका मोटिवेशन बड़ा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंगली हैंडल करते हैं उन चीजों को। वाह, मजेदार। तो अनुराग है, अनुराग के साथ जब मैं काम कर रहा था सेक्रेड गेम्स में, जी जी, सच में दीवानापन होता है उनके लिए। वो हाँ, है हाँ, खुद ही है वो एकदम आवारा, मतलब एकदम। हाँ, उनको मजा आता है सीन को, चलते सीन को क्रिएट करने में। इसके अंदर ये भी कर दो, उसके अंदर ये भी कर दो, बैठे बैठे बनाते रहते। शॉर्ट्स के दौरान मुझे अभी भी याद है, जब मैं शूट कर रहा था उनके साथ सेक्रेड गेम्स के लिए, तो अगर वो खुश हो जाते ना शॉट के बाद, तो वो अपने आप ही वहीं खड़े खड़े ताली बजाएंगे, हैंडशेक करने आ जाते हैं, हाँ नाचने लगते हैं, जंप करेंगे। और एक और बार हम लोग सीजन 2 के लिए शूट कर रहे थे, उस वक्त भी बड़ा ही सीरियस एक सीन था, वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी डिफिकल्ट। तो वहां पर वो एकदम नजदीक खड़े थे, एकदम नजदीक, कैमरा वेरी क्लोज एंड डायरेक्टर वेरी क्लोज। तो मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था, तो मैंने पूछा, अनुराग आर यू गोइंग टू बी स्टैंडिंग सो क्लोज? ही सेड सर प्लीज डोंट माइंड, मुझे यहीं खड़ा होना होगा। ही वाज स्टैंडिंग देयर, और 1 टेक था हमारा। शॉट के बाद वो सीधे वहीं बैठ गए, पकड़ा मुझे, और यहाँ मतलब किस किया, और इतना जबरदस्त किस किया उन्होंने। और उन्होंने कहा हो गया। मैंने कहा टेक 2? कोई टेक 2 नहीं, हो गया। हाँ, वो है जिनका है, उनको कोई अच्छा शॉट मिल जाता है ना, तो वो एकदम बच्चे की तरह नाचने लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल।